मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। इसके बाद में कह रहे हैं इंद्रियों की संख्या कितनी है, तो कहा पंचेंद्रियाणि। इंद्रियां कितनी होती हैं, पंच यानी 5 इंद्रियां होती हैं। एक इंद्रिय स्थावर और 5 इंद्रिय जिसकी होगी 2, 3, 4, 5, वो सभी क्या कहलाएंगे, तरस कहलाएंगे। ऐसा इसके बाद में कहते हैं वो जो इंद्रियां हैं वो द्विविधानी 2 प्रकार की होती है। जो 5 इंद्रियां हैं उन्हें 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो एक तो द्रव्येंद्रिय, एक भावेंद्रिय। लिखा है ना, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय। तो द्रव्येंद्रिय के लिए पहला सूत्र है 17वें नंबर का, तो कह रहे हैं निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, यानी जो निर्वृत्ति और उपकरण जो है उसे कहते हैं द्रव्येंद्रियम। आगे भी बताएंगे लब्ध्योपयोगम भाव, यानी लब्धि और उपयोग जो है वो है भावेंद्रिय। तो देखिए इंद्रिय 5 प्रकार की, 5 प्रकार की इंद्रिय 2 भेद वाली, या तो उसको कैसी कैसी, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो द्रव्येंद्रिय जो है वो 2 प्रकार की, निवृत्ति रूप और उपकरण रूप। तो आप कहेंगे निवृत्ति किसे कहते हैं, उपकरण किसे कहते हैं, तो इसे समझिए। तो कह रहे हैं नामकर्म के उदय से होने वाली रचना विशेष, जो रचना होती है, निर्माण होता है, उसको कहते हैं निवृत्ति। तो नामकर्म के उदय से आपके शरीर की रचना हुई, आपका शरीर ऐसा बना, ऐसे ही आपकी निवृत्ति का मतलब नामकर्म की वजह से जो आपकी निवृत्ति रचना होती है उसे कहते हैं निवृत्ति। वो 2 प्रकार की होती है, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर यानी आपके आत्मा के प्रदेश जो इंद्रियों के आकार के अंदर बने हुए हैं वो आभ्यंतर रचना होती है, आभ्यंतर निवृत्ति होती है। और पुद्गल परमाणु का जो बाहर की जो इंद्रिय आपको दिख रही है वो कहलाती है बाह्य निवृत्ति। ऐसे उपकरण को भी समझे, निवृत्ति में जो सहायक होता है उसको कहते हैं उपकरण। 2 भेद हुए, निवृत्ति उपकरण। तो उपकरण किसे कहा, जो निवृत्ति में सहायक हो। ये भी 2 प्रकार का, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर किसे कहते हैं, तो जो आँखों के अंदर जो काली पुतली होती है, सफ़ेद और काली, उसको कहते हैं अंतरंग में जो है, तो उसको कहते हैं आप आभ्यंतर उपकरण, यानी सहायक। उसकी सहायता से तो देखोगे तो वो क्या है, उपकरण है। किसमें, निवृत्ति में सहायक है, इसलिए इसको कहते हैं आभ्यंतर उपकरण। बाह्य उपकरण क्या है, तो जो पलक है, आपकी रोम है, ये सब क्या कहलाती हैं, ये आपकी कहलाती हैं बाह्य उपकरण। तो इस प्रकार से निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रिय की क्या है, भेद है। अब देखते हैं भावेंद्रिय किसे कहते हैं। तो भावेंद्रिय कितने, 2 भेद वाली है। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग जो है इसको कहते हैं भावेंद्रिय। तो कौन कौन सी, लब्धि का मतलब ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। यानी आपके पास इंद्रिय तो है लेकिन जितना क्षयोपशम होगा उतना ही तो ज्ञान देख पाओगे। तो जो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को जो होता है, जो क्षयोपशम उसको कहते हैं लब्धि। और लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणमन होता है उसे कहते हैं उपयोग। तो लब्धि तो हो गया क्षयोपशम, उसके निमित्त से आत्मा में जो परिणमन हो उसे कहा उपयोग। लब्धि उपयोग जो है ये दोनों कहलाते हैं भावेंद्रिय। अब ये जो इंद्रियां हैं इनके नाम क्या क्या है, कौन कौन सी इंद्रिय होती है, 5 इंद्रियां। तो कह रहे हैं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राण, यानी स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। इस प्रकार से 5 क्या होती हैं, इंद्रियां होती हैं। अब वह जो स्पर्शन इनकी विषय क्या है, तो जो इंद्रिय का नाम है वही उसका विषय है स्पर्श। अब इसको पहले सूत्र को देखिए, स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दास तदर्था। तदर्था यानी उसके विषय हैं, तद अर्था उसके विषय हैं। क्या है, स्पर्शन का विषय क्या है, स्पर्श करना। रसन का विषय क्या है, रस लेना। घ्राण का विषय क्या है, गंध ग्रहण करना। चक्षु का यानी आँख का विषय क्या है, वर्ण को देखना। श्रोत्र का विषय क्या है, शब्द यानी शब्द को ग्रहण करना। तो इस प्रकार से 5 इंद्रियों की क्या है, ये विषय है। मन का विषय क्या है, तो कह रहे हैं श्रुत मनिंद्रियश, यानी श्रुत का यानी जो आपके कर्ण हैं उनका विषय, यानी जो आपका श्रुत है उसका विषय क्या है, तो कह रहे हैं मन का विषय श्रुत यानी ज्ञानागोचर पदार्थ अस्ति यानी है। यानी श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन है। यानी श्रुत ज्ञान का मतलब ये हुआ कि आप जितना भी आपका देखिए 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। वो जो श्रुत ज्ञान है वो किसका विषय है, तो मन का विषय है। तो देखिए 2 चीज़ें बताई, इंद्रिय और मन। तो
इंद्रियों का विषय तो बता दिया भाई। अब आप कहेंगे मन का विषय क्या है? वो श्रुत कहा था ना हमने, श्रुत ज्ञान। वो श्रुत ज्ञान मन का विषय है, वो मन से ग्राह्य है, इसलिए उसके लिए कहा गया श्रुतम अनिंद्रियश्य, यानी अनिंद्रियश्य यानी मन का विषय क्या है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान जो है मन का विषय कहलाता है। तो 5 इंद्रियों का भी बता दिया विषय और मन का बता दिया। अब कह रहे हैं इन इंद्रियों के स्वामी कौन है? तो कह रहे हैं वनस्पत्यंतानाम एकम। ऐसा कहते हैं वनस्पत्यंतानाम एकम, ठीक है। तो वनस्पति है अंत में जिसके, उसके एकम यानी एक इंद्रिय होती है। तो वनस्पति है अंत में जिसके, उसके एक इंद्रिय होती है, तो वो एक इंद्रिय का स्वामी है। मतलब वनस्पति किसके अंत में? तो अभी आपने पीछे सूत्र पढ़ा कि पृथ्वी, व्यप, तेजो, वायु और वायु, और इसके बाद में वनस्पतया। जो वनस्पति किसके अंत में लिखा है? इन सभी के अंत में। तो इसका मतलब ये सभी जो हैं, ये 5 स्थावर कितना? एकम यानी एक इंद्रिय के स्वामी है, अथवा स्पर्श इंद्रिय के स्वामी है। तो वनस्पति है अंत में जिसके, वो वनस्पति और उसके आगे के 4, वो सभी जो स्थावर हैं वो कितने हैं? एक इंद्रिय के स्वामी कहलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो और इंद्रियां बची 2, 3, 4, 5, उनके स्वामी कौन है? तो कह रहे हैं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानि, एक एक बढ़ाते जाओ, ये उनके स्वामी। जैसे अभी तो हमने एक इंद्रिय की बात की, अब कह रहे हैं स्थावर तो एक इंद्रिय के स्वामी। आपका क्रमी यानी जो क्या है, जो लट है वो किसके स्वामी है? तो कहा 2 इंद्रिय। पिपीलिका कितने की? तो एक और बढ़ा दे तो 3 इंद्रिय की। पिपीलिका मतलब चींटी, उसकी 3 इंद्रियां होती हैं। भ्रमर यानी भौरा, भौरा की कितनी? 4 इंद्रियां होती हैं। मनुष्य आदि जो मनुष्य हैं उसकी कितनी होती है? 5 इंद्रियां होती है। तो इस प्रकार से एक एक बढ़ाते जाएं। स्थावर जो है 1 इंद्रिय का, क्रमी यानी लट 2 इंद्रिय का, पिपीलिका यानी चींटी 3 इंद्रिय की, भौरा 4 इंद्रिय होता है और मनुष्य 5 इंद्रिय होता है। तो एक एक वृद्धानि, एक एक बढ़ाते जाएं। तो इस प्रकार से सभी इंद्रियों के स्वामी यहाँ पर बता दिए गए। अब कहा समनस्क किसे कहते हैं? पीछे कहा था ना कि जो वो जीव है, संसारी जीव, वो समनस्क होता है, अमनस्क होता है। तो भाई समनस्क किसे कहते हैं? तो कहा संगीनः समनस्क, यानी जो संगी है उसको समनस्क कहते हैं। अब आप कहेंगे संगी को समनस्क कहते हैं, तो ये तो बताओ संगी किसे कहते हैं? तो कहा संगी का मतलब होता है जिस जीव में हित अहित विचारने की शक्ति है, उसे संगी कहते हैं। और वो जो संगी जीव है, जो हित अहित का विचार करता है, वो ही सामनस्क कहलाता है अथवा मन सहित कहलाता है। ऐसा, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर कोई जीव इंद्रियों सहित जो है हित अहित का जो विचार करे, उसको तो क्या कहते हैं? मन कहते हैं। अब जिसके मन ही नहीं है वो किसी दूसरी गति को कैसे प्राप्त करेगा? जैसे मान लीजिए मनुष्य में है, तो मनुष्य को द्वीप में जाना है, तो कैसे उस गति को प्राप्त करेगा जब उसके मन ही नहीं है? तो कह रहे हैं विग्रह गतौ, यानी विग्रह गति में, यानी जब जीव जाता है तो विग्रह गतौ कर्म योग, यानी जो विग्रह गति में जब जीव जाता है, उस विग्रह गति में यानी मृत्यु के पश्चात की जो गति होती है विग्रह गति हुई। तो विग्रह गति में कर्म योग, यानी कर्म के योग से क्या होता है? अन्य गति की प्राप्ति। मन नहीं है परंतु फिर भी गति मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? तो कहा कर्म योग, कर्म के योग से, जो आपने कर्म पूर्व में बांधे हैं उन कर्म के योग से अन्य गति मिलती है। उसके लिए आपको मन की आवश्यकता नहीं है। तो विग्रह गतौ, विग्रह गति में कर्म योग, कर्म के निमित्त से अन्य गति की प्राप्ति होती है। विग्रह गति का मतलब मरने के पश्चात जो अन्य गति को जाते हैं, तो जाने का जो बीच का समय है वो कहते हैं क्या? विग्रह गति, है ना। ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं जीव या पुद्गल की गमन कैसा होता है? क्रम क्या है? तो कह रहे हैं अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी का मतलब होता है जो श्रेणी से जाए। जैसे आकाश के बहुत प्रदेश हैं, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, तो उस असंख्यात प्रदेशों के माध्यम से जो जाता है आगे, उसे कहते हैं क्या? अनुश्रेणी गति। यानी जीव हो या पुद्गल हो, जब भी वो गमन करेगा तो आकाश के माध्यम से ही करेगा, तो इसीलिए कहा अनुश्रेणी गति। अनुश्रेणी का मतलब आकाश के प्रदेश की श्रेणी के अनुसार जो जाता है उसे कहते हैं अनुश्रेणी गति। जीव और पुद्गल की जो गमन होता है उसे कहते हैं अनुश्रेणी गति। ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं मुक्त जीव की गति कैसे होती है? तो कह रहे हैं अविग्रह जीवस्य, यानी अविग्रह का मतलब, देखिए विग्रह का मतलब होता है मूड, अविग्रह का मतलब होता है मूड से रहित। तो जो मूड लेना है, जैसे मान लीजिए कोई जीव यहाँ है, यहाँ से ऐसा जाएगा तो वो सीधा गया, ये अविग्रह हुआ, बिना मोड़े। और अगर कोई इस तरफ गया तो 1 मोड़ा हो गया, इस तरफ गया तो 2 मोड़ा हो गया, इस तरफ गया तो 3 मोड़ा हो गया। तो ये क्या हुआ?
इसको कहते हैं विग्रह। और जो मूढ़ा नहीं होता वो होता है अविग्रह। तो ऐसी मूढ़ा रहित गति किसकी होती है? सीधे कौन जाता है? तो सीधे जाता है अविग्रह जीवस्य। अविग्रह यानी मूढ़ा रहित गति किसकी होती है? जीवस्य। जीवस्य यहाँ पे समझना, जो मुक्त जीव है उसकी गति अविग्रह यानी सीधे गति होती है, उसमें मोड़ नहीं होता। ऐसा इसके बाद में कहा संसारी जीव की गति और समय क्या है, कितना समय लगता है, कैसी होती है? तो कह रहे हैं विग्रहवती च संसारिणः, यानी संसारी की गति कैसे होती है? पहले सूत्र पढ़ लें पूरा। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुरभ्यः, यानी विग्रहवती यानी विग्रह गति किसकी होती है? संसारिणः यानी संसारी जीव की। वो कैसी होती है? प्राक चतुरभ्यः यानी 4 समय से पहले होती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई जीव मरे तो जैन दर्शन के अनुसार उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 समय लगेगा अन्य गति को प्राप्त करने में। 4 समय से ज़्यादा उसको नहीं लगता। ऐसे और धर्मों में कहते हैं कि मरने के बाद जीव भटकता है, तो ऐसा जैन दर्शन में नहीं है। मृत्यु के पश्चात 4 समय में अन्य गति को प्राप्त कर ही लेगा, है ना। तो विग्रह गति किसकी होती है? संसारिणा, संसारी जीव की। और प्राक चतुरभ्य यानी 4 समय से पहले पहले वाली होती है ना, इस प्रकार से। अब क्या कहा? अविग्रह गति में समय, अगर कोई मान लीजिए अविग्रह यानी मोड़ा नाली, तो उसको कितना समय लगेगा? तो कहा 1 समय विग्रह। अविग्रह यानी अविग्रह यानी बिना मोड़े वाली गति में कितना समय लगता है? 1 समय। 1 समय लगता है अविग्रह यानी जिसमें मोड़ा नहीं होता। ये भी याद रखिएगा, अगर किसी जीव को 4 समय लग रहा है इसका मतलब उसने 3 मोड़ा लिया है। अगर 1 समय लग रहा है तो मोड़ा लिया ही नहीं, और अगर उसको मोड़ा लिया है तो उसको 2 समय लगेगा। 1 मोड़े में 2 समय, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 समय लगेंगे और मोड़े 3 होंगे। तो 3 मोड़े 4 समय में वो जीव किसी न किसी गति को प्राप्त कर ही लेगा, ऐसा। ठीक है। अच्छा, विग्रह गति में आहारक अनाहारक की व्यवस्था कैसे बनती है? तो कह रहे हैं देखिए, आहारक किसे कहते हैं? जैसे आप यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हुए, अन्य गति को प्राप्त करना है, तो उस गति में आपको शरीर तो चाहिए। तो शरीर के योग्य जो आप पुद्गलों को ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं आहारक। अथवा शरीर के योग्य जो आप पुद्गलों को ग्रहण करें, अथवा 6 पर्याप्तियों रूप जो पूर्णता हो पुद्गलों परिगणाओं की, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आहारक। तो कह रहे हैं एकम द्वौ त्रीन वानाहारक, यानी 1, 2 और 3 समय में वो अनाहारक रहता है। यानी कोई जीव अगर अन्य गति को प्राप्त कर रहा है, अगर उसको 2 समय लग रहा है तो 1 समय क्या रहेगा? अनाहारक रहेगा, दूसरे समय में आहारक हो जाएगा, मतलब पुद्गलों को ग्रहण करने लगेगा। अगर 2 समय लग रहा है तो 1 में अनाहारक रहेगा और दूसरे में आहारक हो जाएगा। अगर उसको 3 समय लग रहा है तो पहले में अनाहारक रहेगा, 2 में अनाहारक रहेगा और तीसरे समय में आहारक हो जाएगा। अगर उस जीव को 4 समय लग रहा है तो 3 समय वो अनाहारक रहेगा और चौथे में नियम से आहारक हो ही जाएगा। तो 3 समय तक ही अनाहारक रह सकते हैं, चौथे समय में नियम से आहारक हो जाते हैं और गति की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसा। इसके बाद देखिए आगे कह रहे हैं जन्म के भेद। अगर किसी जीव का जन्म होता है तो वो 3 प्रकार का हो सकता है। तो कहा सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, यानी किसी का जन्म हो तो कौन कौन सा हो सकता है? सम्मूर्छन जन्म होगा, या तो वो गर्भ जन्म होगा, या फिर वो उपपाद जन्म होगा। तो 3 प्रकार का जैन दर्शन में जन्म बताया गया है। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? तो अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के द्वारा माता पिता की रजवीर के बिना ही शरीर की रचना होने को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी जीव का जन्म हुआ, उसने माता पिता की रजवीर के बिना केवल पुद्गल परमाणुओं के द्वारा ही जिसकी रचना हो जाए, यानी जैसे मल मूत्र में, है ना, और पसीने में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सम्मूर्छन है, उसमें माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऐसा जो जन्म होता है वो होता है सम्मूर्छन जन्म। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? तो स्त्री के उदर में रज और वीर के मिलने से जो रचना होती है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। यानी अगर किसी के जो जन्म, जैसे हम सबका जो जन्म होता है वो कैसा होता है? वो होता है गर्भ जन्म, क्योंकि उसमें माता पिता की आवश्यकता पड़ती है। और माता पिता की आवश्यकता ना पड़ी तो वो सम्मूर्छन जन्म होगा, है ना, ऐसा। उपपाद जन्म किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं माता पिता के रज और वीर के बिना देव नारकियों के निश्चित स्थान में उत्पन्न होना। यानी देव नारकियों का जो जन्म होता है वो एक स्थान विशेष में होता है,
वहाँ पे माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या होता है, वह जो वहाँ पे जो जन्म हुआ निश्चित स्थान रहता है। इस प्रकार का उत्पाद जन्म होता है देव और नारकियों का। सम्मूर्छन जन्म जो होता है अन्य जीवों का, वो बिना माता पिता के होता है, केवल वातावरण से। और गर्भ जन्म होता है जो माता पिता के रजवीर से हो। इस प्रकार से 3 जन्म होते हैं ऐसा। अच्छा, अब जहाँ पे जन्म हो रहा है वो योनि स्थान जो है वो या तो शीत होगा या उष्ण होगा या शीतोष्ण होगा, है ना। तो इस प्रकार से योनियों की 9 भेद हो जाते हैं। ये जो स्थान पे जन्म हो रहा है वो कैसा है, तो कहा सचित्त शीत संवृताः शीतरा मिश्रा चैकसस्तत्योनयः। तत्योनयः मतलब वह जो योनि है उसके कितने भेद हैं, तो कह रहे हैं सचित्त शीत समृत और शीतरा, यानी इससे इतर। तो सचित्त से इतर क्या होगा, अचित्त। शीत से इतर क्या होगा, उष्ण। समृत से विपरीत क्या होगा, विपरीत। और मिश्र का मतलब होता है इनको मिला दें तो क्या हो गया, सचित्त शीत समृत। इनसे विपरीत अचित्त और उष्ण और विपरीत, इनको मिला देंगे तो क्या बनेगा, सचित्त अचित्त, शीत उष्ण, समृद्ध विपरीत। तो इस प्रकार से तत्योन है उस योनि के कितने भेद हो जाते हैं, 9 भेद हो जाते हैं। तो सचित्त और उष्ण, सचित्त और अचित्त, और दोनों को मिला देंगे तो सचित्त अचित्त। शीत और उष्ण, और शीत उष्ण को मिला देंगे तो शीत उष्ण बन जाएगा, तो इसे 3 ये हो गए। और समृत एक विपरीत एक, और इन दोनों को मिला देंगे तो तीसरा बन जाएगा समृत विपरीत। ऐसे 9 भेद होते हैं किसके, योनियों के। तो ये 9 भेद भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद में कह रहे हैं ये जो गर्भ जन्म होता है उसके स्वामी कौन कौन, इसके स्वामी कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं जरायुज। पहले सूत्र पूरा देख रहे, जरायुज अंडज पोतानाम गर्भा, यानी गर्भ जन्म के स्वामी कौन कौन से, तो जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 प्रकार के जो हैं ये गर्भ जन्म के स्वामी, यानी इन सबका गर्भ जन्म होता है। जरायुज किसे कहते हैं, जरायुज उसे कहते हैं जो जन्म के समय प्राणी के शरीर से जाल, रुधिर और मांस की जो खोल से लिपटी रहती है। यानी मान लीजिए किसी का जन्म हुआ और जन्म के समय जो उनका पूरा जो बच्चा है वो कैसे, किसी रुधिर से मांस से अगर लिपटा हुआ उसकी झिल्ली के अंदर है तो वो होता है जरायुज जन्म। और ये किस किस का होता है ऐसा जन्म, तो गाय का, भैंस का, मनुष्य का भी जन्म है। कौन सा जन्म कहलाता है, गर्भ जन्म के अंदर जरायुज कहलाता है ना। अच्छा, अंडज किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं जो जीव अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। जैसे कोई पक्षी हो गया, चील, कबूतर, ये सब अंडज कहलाते हैं। हम सभी जरायुज कहलाते हैं। उसके बाद कहा पोत, तो पैदा होते समय जिस जीव पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता और जो योनि से निकलते ही चलने फिरने लगते हैं उसे पोत कहते हैं। यानी किसी प्रकार का आवरण नहीं है और निकले और सीधे चलने फिरने लगते हैं उसे कहते हैं क्या, पोत जन्म। ये किसका होता है, तो कहा हरिण और सिंह, जो हिरण है, सिंह है, इनके जो बच्चों का जन्म होता है वो होता है कौन सा, पोत जन्म। और जो पक्षियों का होता है वो अंडज जन्म होता है। इसके अलावा जो मनुष्यों का, गाय का, इनका जन्म होता है वो जराय। और तीनों ही जन्म क्या है, गर्भ जन्म होते हैं ना ऐसा। आप कह रहे हैं उत्पाद जन्म के स्वामी क्या हैं, तो उत्पाद जन्म के लिए बता रहे हैं देव नारकाणाम उपपादः, यानी देव और नारकियों का उपपादः यानी उपपाद जन्म होता है। मनुष्य त्रेन, यहाँ पे देखिए अभी तो हमने अन्य बात कर ली गर्भ जन्म की, उत्पाद जन्म किन किन का होगा, तो कह रही है देव और नारकी। देव और नारकियों का जन्म होता है वो होता है उत्पाद जन्म ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं सम्मूर्छन जन्म के स्वामी कौन कौन से हैं, तो कहा शेषाणाम सम्मूर्छनम, यानी इसके अलावा जो शेष बची वो सब सम्मूर्छन है। यानी देखिए उत्पाद जन्म के भी बता दिए और इसके आपके गर्भ के भी बता दिए, अब केवल सम्मूर्छन बचा। तो कह रहे हैं इसके अलावा जितने भी जन्म जिनका भी हो रहा है वो सब कौन सा कहलाएगा, वो सम्मूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। मतलब गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से भिन्न जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। और जो सम्मूर्छन जन्म जिनका हो रहा है वो जितने भी जीव हैं सम्मूर्छन जन्म वाले वो बिना माता पिता